हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के जनरल नॉलेज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को भली भांति ज्ञात होगा कि अब जितने भी सरकारी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे बैंक हो या SSC का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी एजेंसी के द्वारा कंडक्ट होना है। ठीक, सिर्फ UPSC को छोड़ के और अदर स्टेट लेवल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनको छोड़ के। ठीक है, तो ऐसी संभावना है कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो साल में 2 बार होंगे, है ना। और अब इसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। पहले तो आपका अगर साल में 2 बार एग्ज़ाम होना है तो ये मान के चलिए जैसे नेट के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं। ठीक है, तो 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको पूछ लिए जाएंगे पहले। ठीक है, अगर आपका जनवरी में एग्ज़ाम है मान लीजिए, तो आधा जनवरी का करंट अफेयर और आधा आपका पिछले 5 महीने का करंट अफेयर। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक, और दूसरा कहाँ से, पूरा जून से लेकर के, अगर दिसंबर में एग्जाम होते हैं तो जून से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर्स थोड़े से ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा इस एजेंसी का तो 4-5 साल के का करंट अफेयर्स उठा करके पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और कुछ स्टैटिक अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इसी संभावना को केंद्र में रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वे डिप्टी गवर्नर जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। आंसर है BP कानूनगो। नेक्स्ट, मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्कीम किस राज्य से संबंधित है। आंसर है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कितनी राशि का निवेश करेगी। आंसर है $100 मिलियन। ठीक है, $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कॉमेडियन केन शिमारू जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वे किस देश के निवासी थे। आंसर जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने अमेरिकी नागरिकों के लिए एक ऐप और एक वेबसाइट लॉन्च किया है। आंसर एप्पल। ठीक है, एप्पल वो कंपनी है जो आईफोन बनाती है ना। कुछ लैपटॉप्स भी उसने बनाए, जैसे अलग अलग कंपनीज हैं जो खोलने वाला लैपटॉप बनाती थी, लेकिन एप्पल ऐसी कंपनी रही है जिसने सबसे पहले अपना लैपटॉप ऐसा बनाया जिसको कि खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक वर्ष 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाना है। आंसर टोक्यो में। ठीक, अच्छा अब बताइए टोक्यो जो है वो किस देश की राजधानी है। वेरी गुड, जापान की, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक गायिका और अभिनेत्री परावी मुनियम्मा जिनका निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से है, यानी वे किस राज्य की निवासी हैं। आंसर है तमिलनाडु। यहाँ पे भी अम्मा या कुछ इस तरह का नाम होता है, अप्पा अम्मा ये सब नाम वहीं से होते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा नाम आए तो समझ लीजिएगा वही तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने राजकोप सिटीजन्स ऐप लॉन्च किया है। आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 का संबंध किस मंत्रालय से है। आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पास जारी करने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने प्रज्ञम ऐप लॉन्च किया है।
आंसर, झारखंड राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्व स्तरीय संगठन द्वारा यह घोषणा की जा चुकी है कि कोरोना महामारी के कारण विश्व अब मंदी के दौर में प्रवेश कर चुका है? आंसर, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट, किस आईआईटी की टीम ने कोरोंटीन नामक ऐप लॉन्च किया है? आंसर, आईआईटी मुंबई की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा मोदी किचन स्थापित किया गया है? आंसर, तमिलनाडु। सोचा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर लॉन्च करने के उद्देश्य से किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आंसर, भारत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? आंसर, पर्यटन मंत्रालय। देखो, ऐसा हुआ था ना, जैसे आप याद करिए, जब कई भारतीय ईरान में फंसे हुए थे, ठीक है, तो उनको लाने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी। 2014 का आपने केस सुना होगा, ठीक। उस समय सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री हुआ करती थी और उन्होंने काफी नागरिकों को छुड़ाया भी। कुछ नर्सें फंसी हुई थी, आपने वो केस सुना होगा। उनको सही सलामत देश वापस लाया गया था। इसी तरीके से जिस तरह से भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हो सकते हैं और विदेश मंत्रालय द्वारा लाया गया उन्हें, और कोरोना वायरस के दौरान भी हुआ। देखो, भारत के विदेश मंत्रालय ने वापस बुलवाया अपने नागरिकों को जो आना चाहते थे, ठीक है। तो उसी के कारण ऐसा भी तो हो सकता है कि जो विदेशी टूरिस्ट थे वो फंसे हुए होंगे, है ना, वो भारत के किसी किसी कोने में। तो पर्यटन मंत्रालय जो है उसने इस स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से उन्हें देखा और उनके जो देश में उनको सही सलामत पहुंचाया कि आप भाई सुरक्षित हैं, हमें भी आपकी सुरक्षा की चिंता है। तभी तो क्या कहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनमें मजबूती आ सकती है भारत के, है ना, इसलिए ऐसा काम हुआ। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट पड़ेगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन देव जिनका निधन हो गया वे थे? आंसर, प्रसिद्ध शिक्षाविद और इतिहासकार, ठीक है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? अगर आ गया प्रसिद्ध शिक्षाविद और इतिहासकार तो आप टिक कर दीजिएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है 31 मार्च को। नेक्स्ट, कोरोना वॉच नामक मोबाइल ऐप किस राज्य से संबंधित है? यही है हमारा लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटक। तो दोस्तों, इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पे होता है समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये है कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।